सदियों से ना हर महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हर महीने ये 2 दिन हमारे मन और हमारी दुनिया पर इतना गहरा असर डालते क्यों हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, पूर्णिमा और अमावस्या के पीछे छिपे विज्ञान और रहस्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम चंद्रमा के इस महीने भर के रहस्य को समझेंगे। फिर बात करेंगे उस कॉस्मिक कैलेंडर की, मतलब पंचांग की। हम 2 अलग-अलग तरह की शक्तियों की दुनिया को भी देखेंगे और फिर पूर्णिमा और अमावस्या की ताकत को समझेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इन असर से कैसे निपटा जा सकता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, जिसे पंचांग भी कहते हैं, वो महीने को चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। इसमें पहला हिस्सा है शुक्ल पक्ष। इसे आप रोशनी का पखवाड़ा भी कह सकते हैं। ये वो 15 दिन होते हैं जब चांद धीरे धीरे बड़ा होता है, मतलब अमावस्या के बाद से लेकर पूर्णिमा तक, और हर रात थोड़ा और ज्यादा चमकने लगता है। और फिर इसके बाद आता है कृष्ण पक्ष, यानी अंधेरे का पखवाड़ा। इन 15 दिनों में इसका ठीक उल्टा होता है। चांद पूर्णिमा के बाद से घटना शुरू होता है और घटते घटते अमावस्या के अंधेरे में पूरी तरह गायब हो जाता है। अब यहाँ से ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। माना जाता है कि हमारी पृथ्वी पर लगातार 2 तरह की एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी एनर्जी काम करती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है ना, ये सिर्फ चांद तक ही नहीं, सूरज के चक्रों में भी दिखता है। जैसे जब उत्तरायण और शुक्ल पक्ष यानी उज्ज्वल चक्र चल रहा होता है, तो माना जाता है कि देव आत्माएं ज्यादा सक्रिय होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा चक्र होता है, तो दैत्य और पितृ आत्माओं की सक्रियता बढ़ जाती है। तो चलिए, अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष के सबसे खास दिन यानी पूर्णिमा की, और समझते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इसका हमारी धरती और हम इंसानों पर क्या असर पड़ता है। देखिए, इसका जो मूल आधार है ना, वो ये है कि चांद का पानी से एक बहुत गहरा कनेक्शन है। हम सबने पढ़ा है कि पूर्णिमा के दिन चांद की ग्रेविटी की वजह से, उसके खिंचाव से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। और यहीं से बात असली मोड़ लेती है। सोचिए, जब चांद समंदर के इतने बड़े पानी को खींच सकता है, तो हमारे शरीर का क्या? हमारे शरीर में भी तो लगभग 85% पानी ही है। तो ये माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चांद का वो शक्तिशाली खिंचाव हम पर भी असर डालता है। तो इसका असर होता क्या है? अक्सर देखा गया है कि लोगों में बेचैनी बढ़ जाती है, नींद आने में दिक्कत होती है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्लड में जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिनका मन थोड़ा कमज़ोर होता है, उनमें नेगेटिव ख्याल भी ज़्यादा आ सकते हैं। और शायद इसीलिए इन सब प्रभावों से बचने के लिए पूर्णिमा के दिन व्रत रखने या फिर हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खासकर जिनका पाचन तंत्र यानी डाइजेशन ठीक नहीं रहता, उनके लिए खाना भी एक नशे की तरह काम कर सकता है और चांद का असर गलत दिशा में जा सकता है। अच्छा, अब पूर्णिमा से हटकर कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन यानी अमावस्या पर आते हैं। ये वो रात है जब आसमान में चांद बिल्कुल नहीं होता, और तब माना जाता है कि कुछ दूसरी शक्तियां ज्यादा हावी हो जाती हैं। इसके पीछे का जो मूल विचार है वो ये है कि जब चांद की रोशनी नहीं होती, तो जो नेगेटिव और दूसरी दुनिया की शक्तियां हैं, वो ज्यादा ताकतवर और बेकाबू हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भूत प्रेत, पितृ, पिशाच और दैत्य जैसी जो आत्मा है, वो सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और उनका प्रभाव भी बढ़ जाता है। अब अगर ज्योतिष के नजरिए से देखें तो चांद को मन का कारक, मतलब मन का देवता माना गया है। तो जाहिर है, जब अमावस्या पर मन का देवता ही गायब हो, तो जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनके अंदर एक तरह की उथल-पुथल मच सकती है। वैसे खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही नजरियों से अमावस्या का एक खास मतलब है। इसे सूरज और चांद का मिलन बिंदु भी कहते हैं। ये वो वक्त होता है जब ये दोनों एक ही राशि में होते हैं। तो सवाल ये है कि चांद की इन ताकतवर घटनाओं के असर को कैसे संभाला जाए। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल सलाह पर नजर डालते हैं जो दी जाती हैं।
यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात बताई जाती है, 3 दिन की सावधानी। मतलब सिर्फ पूर्णिमा या अमावस्या वाले दिन ही नहीं, बल्कि उससे एक दिन पहले यानी 14 को और उसके एक दिन बाद यानी प्रतिपदा को भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो इन 3 दिनों में नेगेटिव असर से बचने के लिए कुछ खास बातें कही जाती हैं, जैसे कि तामसिक खाना, मतलब बहुत भारी और आलस लाने वाला खाना न खाएं। शराब या किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। अपने मन को पूजा पाठ या किसी आध्यात्मिक काम में लगाएं और मन में शांति और पवित्रता बनाए रखें। और इन बातों को इतना ज़रूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका असर सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल पर भी पड़ सकता है। मतलब ये सिर्फ कुछ वक्त की बात नहीं है, इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, सदियों से हम इंसान चांद के इस चक्र को समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश आखिर इस विशाल ब्रह्मांड में अपने वजूद का मतलब ढूंढने की हमारी गहरी इच्छा